हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने यूनिट सेल की इंटर आयनिक डिस्टेंस, रेडियाई एंड एज लेंथ में रिलेशन देखा था। आज की क्लास में हमें पैकिंग फ्रैक्शन की स्टडी करनी है। तो पैकिंग फ्रैक्शन से या पैकिंग फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं एक यूनिट सेल बनाती हूँ, इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम पर यूनिट सेल या लैटिस पॉइंट मीन्स इस पूरे क्यूब्स में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, टोटल वॉल्यूम का, वही पैकिंग फ्रैक्शन होता है। मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल occupied by atom per unit cell और लैटिस पॉइंट। आप इस एटम्स को हम लैटिस पॉइंट्स भी कह सकते हैं। मीन्स इन एटम्स का जो वॉल्यूम, ये जो एटम्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इस टोटल वॉल्यूम का वही पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम पर यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम इसे, ये आपका फॉर्मूला है इस यूनिट सेल के लिए। तो अब इसमें हमें देखिए, जो वॉल्यूम हमने लिया है एटम्स का, तो इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसे हमने मान लिया है कि वो स्फीरिकल है। जो स्फीरिकल जो एटम्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एंड इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, मींस नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए हम फॉर्मूला को और डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल ऑक्यूपाइड बाय एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम पर यूनिट सेल। तो एक ईच एटम्स का जो वॉल्यूम है उसके लिए हमें निकालना है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ईच एटम का जो वॉल्यूम है, क्योंकि मैंने इसे स्फीरिकल माना है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड ऐसे ही कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Z अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। एंड यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल जो वॉल्यूम है इस यहाँ से लेके ये और ये पूरा जो लेंथ है उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट सेल के केस में। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A इंटू A मीन्स A का क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला है। ये 3D के केस में है। जो पैकिंग फ्रैक्शन हमने लिया है वो अभी हमने 3D के केस में लिया है। अब हम इसे 2D के केस में भी समझ लेते हैं। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो हमने 3D और 2D में एक्सप्लेन करना है। तो 3D में अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल occupied by
एटम पर यूनिट सेल। ये भी किसी भी यूनिट सेल का जो है वो 3D अरेंजमेंट है और ये इसका डेफिनेशन है पैकिंग फ्रैक्शंस के लिए। और फॉर्मूला हमने निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z नंबर ऑफ एटम, Z इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एटम इनटू इनका जो वॉल्यूम है, एटम्स का वॉल्यूम। तो एटम्स का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो ए का क्यूब है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरीके से हमने अभी एक्सप्लेन किया है, इसे हमने ए क्यूब से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम 2D के केस में देखते हैं तो अगर इस फेस का, ये एक यूनिट सेल है, उसका मैं ये वाला फेस निकालूं तो इस तरीके से होगा। और इसमें 2D में यहाँ पे जितने भी एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, इस तरीके से, तो आप देखिए ये जो एरिया जो बच गया है, मीन्स ये पूरे बॉक्स मैंने लिया है। तो सपोज मैंने एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में मैंने एटम्स को इस तरीके से अरेंज किया है। तो टोटल वॉल्यूम, 2D के केस में हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। मीन्स यहाँ पे जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम पर यूनिट सेल। और अगर हम 2D के केस में देखते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम, ये, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू यही एरिया ऑक्यूपाइड, सीधे डेफिनेशन लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल एरिया। इस तरीके से तो जो एरिया हमने ऑक्यूपाई किया है बाय एटम्स के लिए, तो यहाँ पे जितने भी एटम्स होंगे उनके लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसे भी हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एरिया हमने इन बॉक्स में जो एटम्स लिया है उसे हमने स्फीरिकल माना है, स्फीयर्स हैं ये। तो स्फीयर्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंड जो टोटल एरिया है उसे मैंने L1 इंटू L2 से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि 3D के फॉर्म में लेंगे तो हम वॉल्यूम लेते हैं, और 2D के फॉर्म, अगर 2D के केस में हमें क्या लेना होता है, एरिया। और दोनों का फॉर्मूला इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है Z इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू, अगर हम 100 करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो इंटू यहाँ पे क्या करना होगा 100, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन है तो वो फ्रैक्शंस में आएंगे। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 3D के केस में हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट सेल्स लिए हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं SCC के केस में पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें एक यूनिट सेल बनाना है FCC के लिए। ये एक यूनिट सेल है जिसमें कि सारे जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे Z निकालना है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट
सेल, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सारे कॉर्नर्स पे हैं। तो पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल का, ये एक यूनिट सेल है, तो पूरे क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर्स में जो एटम्स होता है उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कॉर्नर्स पे है प्रेजेंट, तो यहाँ पे कॉर्नर्स के लिए हमें निकालना होता है 1/8, क्योंकि पूरे क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। टोटल कितने एटम्स हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कैलकुलेट किया है। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, मीन्स जेड यहाँ पे 1 है। फॉर्मूला क्या था हमारा? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a का क्यूब। और a का क्यूब हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्यूब लिया है हमने, सिंपल क्यूब भी जो क्यूब लेते हैं ऐसा क्यूब हमने लिया जिसमें कि सारी साइड जो है वो है सेम है इनकी, इस तरीके से, इसलिए a का क्यूब, वॉल्यूम जो है वो है a का क्यूब। ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो अब यहाँ पे जो a का क्यूब है वो एससीसी के केस में a इज इक्वल टू होता है 2r। ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही हमने कैलकुलेट किया है कि रिलेशन में हमने बताया था, रिलेशन बिटवीन इंटरलाइनिंग डिस्टेंस, रेडियाई एंड एज लेंथ, इसमें हमने रिलेशन बताया है। तो जो एससीसी के केस में जो a है वो 2r के इक्वल होता है। जो a है वो है एज लेंथ, एज लेंथ, और r है रेडियाई, रेडियाई ऑफ एटम। तो ये a इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। तो हमें इसे पुटअप करना है इस फॉर्मूले में। z इज इक्वल टू है 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, अब इसे इस फॉर्म में लेना है तो a का क्यूब मीन्स इसका क्यूब हो जाएगा, तो 2r का क्यूब 1 इंटू 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई इज इक्वल टू होता है 3.14। तो इसके लिए 3.14 इंटू आर का क्यूब, आर का क्यूब, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आ जाएगा 8 आर का क्यूब। तो यहाँ पे आर और आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करने के लिए मैं इसे रफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो 3 है इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। तो 1 इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 3.14 अपॉन 6। इसके लिए अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.52। ये है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। अब अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0.52 इंटू 100 मीन्स 52%। तो एससीसी के केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 0.52 होता है और पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है। आई होप सो आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी। अब हमें नेक्स्ट देखना है एफसीसी के केस में। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफसीसी के केस में। तो एफसीसी का एक यूनिट सेल बनाते हैं इस तरीके से, जिसमें कि जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं इस तरीके से, एंड फेस पे 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से। तो इनका सबसे पहले हमें निकालना है z की वैल्यू, टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो कॉर्नर्स पे प्लस फेस पे, फेस सेंटर्ड पे है इस तरीके से। तो इनका कंट्रीब्यूशन कॉर्नर के लिए कैसे होता है? 1/8 इंटू 8 प्लस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6
6 इस तरीके से। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, आएगा 3 मीन्स टोटल z की वैल्यू है 4, z इज इक्वल टू 4। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई r का क्यूब अपॉन a का क्यूब। एफसीसी के केस में जो a और रेडियाई मीन्स एज लेंथ और रेडियाई में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, a√2 4r। इस तरीके से अब हमें रिप्लेस करना है r में, तो a इज इक्वल टू लेंगे 4r अपॉन √2। तो अब इसका क्यूब निकालना है, तो अगर इसका क्यूब कर देते हैं इस तरीके से तो z की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4/3 पाई r का क्यूब एंड a की वैल्यू 4r √2 का होल क्यूब। तो इसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू पाई r का क्यूब। अब इस 3 को मैं नीचे ले रही हूँ, 3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा 64 r का क्यूब अपॉन यहाँ पे √2 एंड √2 क्या होगा, ये हो जाएगा 2 एंड √2, तो यहाँ आएगा 2 √2। आगे इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 16 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 r का क्यूब, नीचे है 3 इंटू, अब देखिए जो 2 √2 है उसे मैं इस तरीके से शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2 √2, 64 r क्यूब। तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा एंड 16 4 जा 16, 64 16 4 जा 64 होता है एंड 2 1 जा 2 2 जा 4 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखते हैं 3.14 एंड √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसे आप सॉल्व करेंगे 1.414 अपॉन 3 2 जा 6 एंड ओवरऑल इसे आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.439 अपॉन 6। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.739 और हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.739 इंटू 100, तो देखिए अप्रॉक्स 74 आएगा, 74%। तो इस तरीके से हमने एफसीसी के लिए भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी के केस में। तो अब हमें कैलकुलेट करना है बीसीसी के लिए, तो इसका यूनिट सेल बना लेते हैं। इस तरीके से, तो बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का वो तो कॉर्नर्स पे है ही, प्लस ये इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है एक एटम, तो इनका कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे। तो कॉर्नर्स पे 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी सेंटर पे तो एक ही एटम है और इसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है क्योंकि ये किसी और यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, ये किसी क्रिस्टल या मतलब कि किसी दूसरे यूनिट सेल का पार्ट नहीं होता है, सिर्फ ये ही एक यूनिट सेल का ये पार्ट है, इसलिए हम इसका कंट्रीब्यूशन 1 लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 1 + 1 मीन्स 2। यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ पे 2 है एंड a इज इक्वल टू क्या है, बीसीसी के केस में a √3 इज इक्वल टू 4r, तो a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3 एंड a का क्यूब निकालेंगे तो 4r √3 होल क्यूब। इसे फर्दर यहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 64 r का क्यूब एंड √3 इंटू √3 इंटू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3
एंड √3। तो इस तरीके से मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम फॉर्मूले में पुटअप कर लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए का क्यूब। z की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन ए क्यूब के जगह पे मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को पुटअप कर रही हूँ। तो 64 आर का क्यूब अपॉन 3√3 इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 2 तो यहाँ पे लेंगे 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। अब यहाँ पे ये 3 को मैं इस नीचे लिख रही हूँ, ये वाले 3 को। तो 3 इंटू 64 आर का क्यूब अपॉन 3√3। तो ये पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 4 × 8 इंटू पाई के लिए वैल्यू होती है 3.14 इंटू, अब इसे मैं फर्दर ऊपर लूँगी तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू होती है 1.732। यहाँ पे 1.732 अपॉन 3 इंटू 64। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 × 64। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 3.14 इंटू 1.732 अपॉन 8। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 5.438 अपॉन 8। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.679 इस तरीके से। और अगर इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आएगा 68%। मीन्स इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 68%। तो इस तरीके से हमने तीनों यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली है। तो ये हमने 3D के केस में किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2D के केस में हम कैसे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं वो देखेंगे। तो अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं तीनों यूनिट सेल्स के लिए, FCC, FCC एंड BCC के लिए। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम Z, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो यूनिट सेल है SCC जिसमें कि 1 है एटम्स एंड एफिशिएंसी इसकी है 0.52 एंड एफिशिएंसी है 52%। FCC के केस में 4 0.739 and approx 74%। एंड BCC तो यहाँ आएगा 2 एंड 0.679 एंड अप्रॉक्स है 68%। तो ये हमने निकाल लिया है। थ्री के केस में आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हमें 2D के केस में कैसे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं वो हमें देखना है। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।